लोग जिनकी ज़ाहिरी कैफियत ये है कि वो सुन्नत और शरीयत के पाबंद हैं, उनके बारे में भी हम धोखाधड़ी का फतवा देते हुए जरा एहसास पैदा नहीं करते। अच्छी सोचें, अच्छे गुमान, अच्छे ख्यालात, खूबसूरत तसव्वुरात, अल्लाह ने बड़ी हसीन दुनिया बनाई। इस जमाने में बड़े खूबसूरत रंग भरे हैं करीम रब ने, उसकी कुदरत के जगह जगह करिश्मे हैं। उसने बड़े खूबसूरत इंसान बनाए हैं, बड़े पाकीज़ा लोग मुरतब फरमाए। तो अल्लाह की मखलूक में से हुस्न को तलाश करना, उसकी कायनात में से खूबसूरतियों को ढूंढना, गुमान बड़े आला रखना। खूबसूरत जुमले हैं मुस्लिम शरीफ में। हुजूर फरमाते हैं अच्छा सोचना भी अच्छी इबादत, अच्छा गुमान भी अच्छी इबादत है। आप कुछ ना करें, महज अच्छा सोचें, अच्छा गुमान करें, अच्छी राय दें, मुस्बत रवैया आप यकीन। और वो कोई किसी ने कहा कि इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है और मुझे धोखा दिया है, तो अब बताओ इसके साथ क्या करना। तो एक साहब बोले, कहने लगे बादशाह सलामत, इसने आपको धोखा दिया है, यानी इतनी इसकी जरूरत हो गई। कुछ लोग होते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के वफादार, अब ये यहाँ तक चला गया है, ये इसकी जरूरत, यानी आपको इसका गला काटा जाए और उसके टुकड़े टुकड़े किए जाए, ये सजा होनी चाहिए। तो जो एक साले बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने बात सुनी और फिर गर्दन झुका दी। तो बादशाह ने दूसरे मुशीर से पूछा क्या करना है। उसने कहा हजरत हमने तो जमाना देखा है, आपकी तो दुनिया कदर करती है, लेकिन ये समझे कुछ नहीं, यानी आप ही के बारे में इसने ये कर दिया, इस तरह करें इसे जला डालें, ऐसे आदमी की तो राख बचनी चाहिए बस। बुजुर्ग ने देखा तो वो फिर सुन के बाद गर्दन झुकाई। तो इसी तरह के मशवरे मिले तो सब खामोश थे। उन खामोशियों में एक फकीर फाका मस्त भी थे, एक दरवेश खुदा मस्त भी थे। वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहे, और मेरा जी चाहता है सारी गजलें उस प्यारे के नाम करें। वो पीछे कोने में अय्याज भी छुपे हुए एक बारीक दानों की तस्बीह लिए अपने अल्लाह की याद में मसरूफ थे। कहाँ मंशूर हम और कहाँ हंगामे मोहब्बत के, एक हुजरे में रहते हैं खुदा को याद करते हैं। वो पीछे से कोने में आराम से बैठे थे। बादशाह ने नजर जो उठाई, आवाज जो गूंजी, कहा याद आप भी तो बताइए ना क्या करना है इसके साथ। इसने हमारी नाफरमानी की है, हमें धोखा देने की कोशिश की है और हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, बचाओ बताओ क्या करें। तो फकीर की झुकी हुई नजरें उठी और फिर हाथ बांधे खड़ा हुआ, कहने लगा बादशाह आपका इकबाल बुलंद है, ये बुलंद ही रहेगा। इज्जतें अल्लाह ने दी है, अल्लाह इनमें दवाम पैदा फरमाएगा। इस बेचारे से गलती हो गई, ये बेचारा भूल गया। इंसान गलतियां करते हैं, हम कई बार गलतियां करते हैं, हमारा रब हमें माफ कर दे। चले आप बड़े हैं, बड़ों को बड़े हौसले ही दिखाने पड़ते हैं। इस फकीर की माने तो चलो माफ कर दे। आप दरगुजर फरमाए, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, आइंदा ना करने का अहद करता है, चले छोड़ दे, माफ कर दे। बादशाह अब उस सबकी राय क्या थी, और यहाँ बिल्कुल एक उन्वान ही दूसरा आ गया और मजमून ही बदल गया और बिल्कुल मुख्तलिफ बात हो गई और महफिल जो थी वो रुख ही दूसरा इख्तियार कर गई। तो बादशाह ने उन बुजुर्गों की तरफ देखा, कहा आप बचे हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो बुजुर्ग कहने लगे सब ने ठीक कहा है, जिसकी मर्जी बात के मुताबिक फैसला कर दे। तो बादशाह उन बुजुर्गों की बात सुन के बहुत सर पिटाए, कहा ये क्या बात हुई। वो जिसने कहा काट दे उसने भी ठीक कहा, जिसने कहा जला दे उसने भी माज़अल्लाह ठीक कहा, और जिसने कहा है कि माफ कर दे उसने भी ठीक कहा है। तो बादशाह कहने लगे हर शख्स अपने ज़र्फ के मुताबिक बात करता है, हर आदमी अपने गुमान के मुताबिक बात करता है। ये अय्याज ने आपको कभी बताया नहीं, ये सैयदज़ादा है, इसने जो बात की है अपने ज़र्फ के मुताबिक बात की है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इनके मिजाज में माफ करना है, इनकी तबीयत में दरगुजर करना है, इनको सिखाया ही माफ करना गया है। बादशाह जिसने जो कहा अपने गुमान के मुताबिक कहा, इन्होंने जो कहा अपनी सोच के मुताबिक कहा। फकीर से पूछो तो वही कर दो जो अय्याज ने कहा है। मेरे भाई आपका गुमान मजबूत होना, आपकी सोचों का ताकतवर होना, यही तो आपको ताकतवर करता है। जिनके इरादे बड़े होते हैं वही तो मेहनत ज्यादा करते हैं, जिनके हौसले बड़े होते हैं वही तो ज्यादा लोगों को लीड कर पाते हैं, जिनका ज़र्फ बड़ा होता है वही तो बड़े कारहाय नुमाया सर अंजाम देते हैं। लेकिन हमारी सोच में बड़ी कमजोरी आई, हमारे लहजे के अंदर बड़ी कमजोरी आई। मैंने देखा है कि गुजरते हुए वक्त के साथ साथ लोगों का रवैया ये हो गया है कि बस मैं हूँ और मेरे अलावा कोई भी ना हो। आप मजबूत
ذوق پیدا کریں اپنی زندگی کے اندر، بڑے حوصلے پیدا کریں، بڑے گمان پیدا کریں۔ 10 دن قیام کیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے اندر، 10 دن۔ اگر آپ کی زیادہ توجہ ہو میری بات پر تو 10 دن حضور قیام فرما رہے اور ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ جو عربوں کا مزاج تھا نا، خوش آمدید کہنے کا اور مہمان نوازی کرنے کا اور مثبت رویہ پیش کرنے کا اور خدمت کرنے کا، وہ جو ان کے مزاج اور رواج تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا کام۔ 10 دن حضور کا قیام رہا، الٹا انہوں نے پتھر مارے، اوباش نوجوانوں کو معاذ اللہ پیچھے لگا دیا، بہت ساری ذہنی، اعصابی اور جسمانی تکلیف دی۔ اتنے سخت رد عمل کے بعد نبی کریم علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے آئے، کریم تشریف فرما ہے، غلام ساتھ ہے۔ غلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو روایتی اخلاق ہے عرب کا یہ تو اس سے بھی بہت آری نکلے، حضور اتنی تکلیف دی، آپ کرم نوازی فرمائیں، ہاتھ اٹھا دعا کریں یہ برباد ہو، آپ بندہ نوازی فرمائیں، ان کے لیے دعائیں ضرر کریں، تباہ ہو جائیں یہ۔ حضور فرمانے لگے کر دو دعا، رسول اللہ کر دیجئے۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت عطا، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے، انہیں شعور نہیں یہ کیا۔ آپ چھوٹے بچے کے بارے میں کہتے ہیں نا، ابھی بچہ اسے تو پتہ ہی نہیں، اس کا شعور ہی نہیں، سوچ ہوتی ہے نا ایک کہ بھئی بچہ ہے، نادان ہے، اسے کیا خبر ہو۔ تو کریم اللہ کے حضور عرض کرتے، مالک انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے، تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما، تو ان کے حق میں فضل والا فیصلہ فرما۔ جب دعا ختم ہو گئی تو غلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی سخت اور ترش رہا، لیکن حضور آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعا فرمائی اور ہدایت کی دعا کی، حالانکہ ایک بھی نہیں مانا۔ یہ سوچ ہے نا، یہ گمان ہے نا، یہ رائے ہے نا، یہ وہ رائے ہے جو ہماری سوچوں کو پاکیزگی دیتی ہے اور حجاز کی پاکیزگی دیتی ہے۔ حضور فرمانے لگے، اگر انہوں نے نہیں مانا تو میں ان کی بربادی کی دعا کیوں کروں؟ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں۔ ہم نے اگلی نسل سے اچھی امید وابستہ کر لی، اگلی نسل مسلمان ہو جائے گی، کلمہ پڑھ جائے گی، دین کے اندر آ جائے گی، لیکن تباہی اور بربادی کی دعا نہیں کرنی۔ آپ اندازہ کر لیجئے نا، آج ہمارے ہاں کتنی مایوس باتیں ہوتی، کمزور باتیں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، وہ بعض دوست تو ایسی خبریں دیتے ہیں کہ ان کے پاس آپ 10 منٹ بیٹھے تو محسوس ہوتا ہے کہ آخری دن چل رہا ہے دنیا اور کل کچھ ہونے والا۔ اتنی سخت ترین ان کے پاس کمزور خبریں ہوتی ہیں۔ اچھا گمان، اچھی رائے اور خوبصورت طرز کلام، یہ جو لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں نا، اس کا بھی ایک ہی نسخہ ہے کہ سوچا اچھا، مثبت رہا کریں۔ آپ یقین کریں کہ زندگی میں بہار آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جن کو زیادہ پرواہ ہی نہیں ہے، خوش رہتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہتا چلو کوئی حرج نہیں، کہہ دیا تو پھر کیا ہوا۔ ایک حدیث ہے مشکاۃ شریف میں بڑی خوبصورت، زندگی میں بڑا کچھ اس کے مفاہیم سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ نا جب ہار جاتے ہیں نا پورے طور پر، تو پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر مباشرت، پھر وہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ جب دلیل کی دنیا سے ہار جاتے ہیں، پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، تو ایسے رویے اختیار کرتے۔ عرب کے لوگ بھی جب پورے طور پر ہار گئے نا، کمزور پڑ گئے، تو پھر انہوں نے ہاری ہوئی ایک تجویز سوچی، یہ مشکاۃ شریف میں موجود۔ انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد کا تو معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی، معاذ اللہ تعالی ہم ان کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں جس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ تعریف کی جائے، اور پھر ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کا نام نامی اسم گرامی معاذ اللہ بگاڑ کے لینا شروع۔ مجھے بتائیے گا سخت بات کی ہے، لیکن فرمانے لگے یہ لوگ تو بھول ہی گئے تھے میرا یہ نام، اچھا کیا یاد کرا دی۔ تو صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے اور معاذ اللہ نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو محبوب نے کیا جواب دیا؟ وہ بڑے پریشان تھے، اور جب آئے تھے تو ان کے لہجے کے اندر بڑی سخت گرانی تھی کہ یہ ان کی جرت اور اس طرح کا ان کا رویہ۔ بڑی تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، مایوس تھے، اور ان کے لیے سخت رائے رکھتے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے، کسی مزمم کو گالی دیتے ہوں گے، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، میں تو محمد ہوں۔ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ
इस सोच के मुताबिक चलेंगे तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजरे। जब आपका ख्याल होगा ना पता नहीं वो किसकी बात कर रहा था, ना जाने वो किसके बारे में ये तबसरा कर रहा था, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, वो दो लोग बेचारे जो दूर खड़े हैं ना, वो मुफ्त में हम खींच के ले आते हैं कि मेरे खिलाफ ही बातें कर। तो भाई आप इतने अहम नहीं हैं, उनको कोई और काम भी हो सकता। वो कोई और गुफ्तगू कर रहे थे, आपको क्यों ऐसा लगता है कि सारा जमाना आप ही को डिस्कस करता है? और भी गम है जमाने में मोहब्बत के, और भी बड़े काम हैं लोगों को करने के। आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि सब आप ही की बात करते हैं और सब आप ही का जिक्र करते हैं? ढेर सारे लोग हैं जो आपको जानते भी नहीं हैं, शुमार भी नहीं करते हैं। दुनिया कहीं और बसती है, किसी और जगह पे लोग चीजों को देखते हैं। अच्छा गुमान रखें, अच्छा सोचा करें, अच्छी राय दिया करें, मुस्बत तर्ज जिंदगी अपनाएं, खैर वाला मामला करें। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक बयान किया है कि आप बाहर गली में निकले और नमाज पढ़ के आप निकले तो आपको एक नमाजी और नेक और साले और दीनदार आदमी बाहर से आता हुआ दिखाई दिया, ये गुमान मत करें देखो जी इसने जमात से नमाज ही नहीं पढ़ी। ये गुमान करें कि हो सकता है वहां पढ़ के आ रहा हो जहाँ 15 मिनट पहले हो जाती है। आप अच्छा क्यों नहीं सोचते, मुस्बत राय क्यों नहीं रखते, आप खैर वाला मामला क्यों नहीं करते? अच्छे गुमान। और फिर मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में लोगों को ये कहते हुए देखा है, देखो ये आदमी जो है ना ये फला मामले के अंदर बड़ा मनफी काम करता है, देखो ये फला काम। अच्छा मजबूरी नहीं समझते, तकलीफ नहीं समझते। वो किसी ने कहा था कि कुछ तो मजबूरियां रही हो, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कहीं हो सकता है कोई मजबूरी किसी की हो, कोई तकलीफ हो। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना जामा मस्जिद बगदाद शरीफ में जुमे के फर्ज पढ़ने के बाद निकल जाया कर। तो एक अच्छे बिजनेसमैन को ख्याल हुआ कि वैसे जो लोग बड़ी तबलीग करते हैं और लोगों को खैर का सबक देते हैं और बड़े नवाफिल बताते हैं, और ख़ुद ये है कि सुनन और नवाफिल अभी अदा नहीं हुए और ये चले गए। तो बहुत सारे लोगों से उसने अपनी इस बदगुमानी का जिक्र किया। तो लोगों ने कहा यार, कहने लगा नहीं वो हर जुमे ऐसा करते। तो एक दिन किसी ने कहा यार तू छोड़ दे इस काम को, लेकिन वो बस बदगुमानी भी बड़ी खतरनाक चीज, ये भी सलाहियत ही कर जाती है। ये शक तो दीवाना सा कर देता है लोगों, अजीब मजनून किस्म की हरकतें करने लग जाते हैं मशकूक होने के बाद। तो एक दिन उसने नमाज जुम्मा पढ़ा और हजरत के पीछे जासूसी करते हुए निकल गया, जो सख्त मना है दीन में। तो शेख मस्जिद शरीफ से निकले और एक नान बाई की दुकान से उन्होंने नान खरीदे। तो फिर एक और बदगुमानी की, कहने लगा अच्छा भूख बड़ा तंग करती है इसलिए सुन्नतें छोड़ दी, इसलिए नवाफिल छोड़ दिए। फिर हजरत ने एक जगह से कबाब लिए तो कहा देखो उम्र देखो और इनके जायके, किस उम्र में बदगुमानी पे बदगुमानी। लेकिन थोड़ा सा शेख तेज कदमों से चले और एक आबादी खत्म हुई तो एक बेआबाद सी जगह आई, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक कच्चा सा घर आया। हजरत शेख ने दरवाज़ा जो खोला तो सामने पलंग पर एक फालिज ज़दा माजूर मरीज पड़ा है। शेख दौड़ करके गए, पहले उसको सीधा किया, फिर प्याले में पानी लेके उसका मुंह धोया और फिर वो कबाब तोड़ के लुकमा बना करके उसके मुंह में डाला और पहला लुकमा डालते कहने लगे माफ़ कर देना, जुम्मे को मुझे आते हुए देर हो जाती है, अभी तो मैंने सुन्नतें भी पढ़नी, अभी तो मेरे नवाफिल बाकी हैं, लेकिन आपकी भूख तेज ना हो जाए मैं दौड़ आया। शख्स कहता है बाहर खड़, यूं लग रहा था कि जैसे मेरी टांगे मेरे वजूद का बोझ नहीं उठा रही। कहाँ पर हूँ मैं, क्या समझता था, ये क्या निकला है? जिसको मैंने इतनी बुरी चीज समझा था, शेख का इतना बड़ा कारनामा निकला है। हजरत उसको खाना दे रहे थे तो वो माजूर रो पड़ा, कहने लगा बिशर आप कब तक आएंगे? 14 साल बीत गए मेरी ड्यूटी उठाए हुए, मेरे तो अपने भी मुझे छोड़ गए। हजरत बिशर ने उनके आंसू पूछ करके फरमाया आपका क्या ख्याल है, ये जो मेरी मुआशरे में इज्जत है ये मेरी कसरत इबादत से है, ये तो मैं आपकी खिदमत करता हूँ तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। ओ मेरे भाइयों, अच्छा गुमान, अच्छी सोचें, अच्छे रवैये, अच्छी राय और अच्छा मशवरा इसको अपनी जिंदगी में अपना। आपको पता है हमारे उलमाओं ने लिखा है कि ये जो कहा 10 गुना अजर मिलेगा नेकी पे और फिर बात किताब व सुन्नत में बढ़ते बढ़ते 700 गुना तक भी गई, तो ये 10 मिलेगा कि 20 गुना मिलेगा कि 700 गुना मिलेगा? तो फरमाते हैं जितना गुमान अच्छा होगा, जितनी नीयत अच्छी होगी, जितना इरादा उम्दा होगा, उतना अल्लाह अजर भी ज्यादा अता फरमा दे। लेकिन शर्त ये है कि हम बुरे गुमान से बचें, बुरे जहन से बचें, बुरी सोचों से बचें। ये हमारी तबीयत को भी अच्छा रखेंगी, हमें लोगों से प्यार भी हो जाएगा, नफरतें भी हमारे दिलों से निकलेंगी, हमारी राय भी अच्छी होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी में प्यार फैलेगा।
मुआशरे में मोहब्बत बढ़ेगी, हम एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोचों और गुमान को इस तरह का साफ सुथरा नहीं करेंगे, फिर जाहिर है कि हमें बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकहा, उनमें भी माज़अल्लाह लोगों को खैर नज़र नहीं आती। फिर माहौल एक ऐसी तरफ चला जाएगा जिसमें बहरहाल तकलीफ़ और घुटन पैदा होगी। तो रमज़ान मुबारक में इंसान का दिल बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ा बातनी सुरूर और कैफ अता करता है, उसकी कैफियत बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो जहाँ तकवे का और बहुत सारा नूर हम हासिल कर रहे होते हैं, वहाँ इस चीज़ को भी अपनाने की कोशिश करें कि अच्छी सोचों की प्रैक्टिस करें, अच्छे गुमान इन दिनों में अपनी तबीयत में पैदा करें, ताकि हमें अल्लाह की मखलूक अच्छी लगे, ताकि हमें खैर नज़र आए। अल्लाह तबारक व तआला समझने की, अमल करने की और दीन की तरफ लौट आने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा नहीं, अभी तो कितना 13 मिनट हो गए, कितना टाइम बचा है। एक ही बात करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उसकी नाक खाक आलूद हो जो रमज़ान को पाए और फिर भी अपनी बख्शिश न करा। यानी उसको ज़िंदगी में रमज़ान मिल तो गया, लेकिन उससे वो खैर हासिल नहीं कर सका। तो ये तो बहुत बड़ी खैर पाने का एक ज़रिया है और बहुत बड़ा अजर हासिल करने का एक ज़ख़ीरा है। बशर्त ये है कि अहमियत दें, तवज्जो करें और किसी लम्हे को ज़ाया ना होने दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह करीम हम सब का यहाँ जमा होना, मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह करीम अहबाब ने जो बंदोबस्त किया है, तेरे इस घर में सब जमा हुए हैं, तो हमारी हाज़री को कबूलियत का दर्जा नसीब फरमा। अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, हमारे इल्म को नाफे फरमा, हमारे आमाल को खालिस फरमा। अल्लाह हमें सजदों का ज़ौक़ अता फरमा, इबादतों का शौक़ अता फरमा, तिलावतों की लज्जत से आशना फरमा, दुरूद व सलाम के ज़ायके अता फरमा। हम खैर करने लगें तो हमारी मदद फरमा, हम कहीं भूलने लगें तो हक़ हम पर वाज़े फरमा। हमें शर्र नफ्स से महफूज फरमा, शर्र शैतान से महफूज फरमा, नाजायज़ ख्वाहिशात के फितने से महफूज फरमा। ज़िंदगी तकवे के नूर वाली अता फरमा, मौत कलमा इस्लाम पे नसीब फरमा। अल्लाह उम्मत की खैर फरमा, आलम इस्लाम के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले फरमा। फ़लस्तीन के मजबूरों की मदद फरमा, कश्मीर के मज़लूमों की मदद फरमा। उम्मत जहाँ जहाँ भी तकलीफ़ का शिकार है, रहमत वाले फ़ैसले फरमा। पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सवेरा देखना नसीब फरमा। अल्लाह करीम हम सब की परेशानियाँ दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उन्हें बारे कर्ज से रिहाई नसीब फरमा, जो तंगदस्त हैं उनके रिस्क में वुसअत फरमा। अल्लाह करीम जो कमज़ोर हैं, किसी भी हवाले से पीछे रह गए हैं, उनकी मदद फरमा। जो खैर के काम कर रहे हैं उन्हें मज़ीद तौफ़ीक़ात अता फरमा। अल्लाह करीम हमें पाकीज़ा सोचें अता फरमा, पाकीज़ा जज्बात अता फरमा, अज़्म और हौसला अता फरमा, हिम्मत और तवानाई अता फरमा। अल्लाह करीम हमेशा खिदमत पर मामूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। करीम अल्लाह उस बोझ से बचा जो उठाया ना जा सके, उस तकलीफ़ से बचा जिस पर सब्र ना किया जा सके। अल्लाह करीम उस आजमाइश से बचा जिस पर इंसान सख्त तकलीफ़ का शिकार हो जाए। अल्लाह ताला हमारे जहनों को पाकीज़गी अता फरमा, सोचों को पाकीज़गी अता फरमा, दिलों को नरमी नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत हमें अता फरमा, हुजूर के नकूश कदम चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें खैर करने और खैर फैलाने का ज़रिया बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी ज़िंदगी बाइस रहमत फरमा, हमारी वजह से किसी को कभी कोई तकलीफ़ न पहुँचे। अल्लाह ताला हम सब के वजूद नफ़ा बख्श हो जाए, खैर बाँटने वाले हो जाए, ज़ुबानों को सच की आदत नसीब फरमा। अल्लाह करीम वजूद को सिर्फ रिज़्क़े हलाल ही नसीब फरमा, लुक़्माए हराम से महफूज फरमा। अल्लाह करीम वो सारे अहकामात जिनसे तू राज़ी होता है हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा।
ہر وہ کام جو تیری ناراضگی کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔